अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका अपना जेबी पेंडू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेबी पेंडू व्लॉग। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। हम जनाब रोज़ कोई ना कोई तब्दीली देखते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, बिलखसूस हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पे रोज़ जनाब कोई ना कोई नया कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। कभी जनाब जदीद तरीन ट्रेन दिखाई जाती है, कभी जनाब वहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, कभी जनाब वहाँ पे सस्ता डीजल पेट्रोल गैस, कभी जनाब वहाँ पे खाना सस्ता दिखाया जाता है। जब ये बंदा देखता है तो बड़ा दिल जो है ना उदास होता है कि मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उस मुल्क के जब हालात हम देखते हैं और जब हम नज़र डालते हैं अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पर, तो बड़ा दिल दुखता है कि सिर्फ एक दिन के फ़र्क में आज़ाद होने वाला मुल्क हमसे कितना आगे निकल चुका है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे वो मोटरसाइकिलें खुद बना रहे हैं, वो जनाब गाड़ियाँ खुद बना रहे हैं, वो तरह तरह की टेक्नोलॉजी जो दूसरे मुल्कों में पाई जाती है उसको हिंदुस्तान में लेके आ रहे हैं। किस वजह से? कि पाकिस्तानी अवाम तो फिर रुल गई है। पाकिस्तानी अवाम के तो ये सारा कुछ नसीब में नहीं है। कम से कम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है, जो हिंदुस्तान के जो इस टाइम समझो कि वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं या जितने भी हिंदुस्तान में सियासी लीडर हैं, वो अपनी अवाम को जनाब बड़ा रिलीफ़ दे रहे हैं। हर तरह का रिलीफ़ जो है वो अपनी अवाम को देते हुए नज़र आते हैं। कहीं जनाब सस्ती रोटी, कहीं जनाब वो क्या कहते हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जो है वो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, कभी ट्रेनों में, कभी गाड़ियों में, कभी मोटरसाइकिलों में। मैं एक एक चीज़ नहीं गिनवा सकता। आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि भारत में इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी आती है बाहर के ममालिक से, हमें उस टेक्नोलॉजी की सहूलत तब मिलती है जब दूसरे ममालिक उसको घिसा घिसा के बोलते हैं कि अब हम इस चीज़ से थक चुके हैं, लिहाजा ये हमारे लिए कबाड़ बन चुकी है, ये पाकिस्तान को दे दी जाए। तो हम बड़ा खुश होते हैं जनाब कि हमने जनाब ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि देखा जाए वही टेक्नोलॉजी 50-60 साल 100 साल पहले कोई मुल्क जो है उसको इस्तेमाल करके अपनी तरफ से उसको फारिग कर देता है कि ये अब हमारे काम की नहीं रही, इसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा। मतलब कहने का ये है कि हम कितना पीछे हैं पूरी दुनिया से। बांग्लादेश जिसको हम हमेशा एक गरीब मुल्क का ताना देते थे, आज बांग्लादेश देख ले कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है। जितनी टेक्सटाइल इस वक्त बांग्लादेश में, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह अच्छे की उम्मीद जो है वो इंसान को रखनी चाहिए। हमें भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा पाकिस्तान में भी अच्छे दिन आएंगे। पाकिस्तान में भी जो है हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी अपनी गाड़ियां बनाएगा, अपने मोटरसाइकिल बनाएगा, डीज़ल पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह सस्ता होगा। अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो वहाँ पे 125 सीसी 125 जिसको हम बोलते हैं, 70 सीसी 100 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो 40-50 हज़ार 70-75 हज़ार रुपये में जो बड़ी मोटरसाइकिल है 100 सीसी या 125 जो है वो 75 से 80 हज़ार रुपये में मिल जाता है। और हमारे यहाँ 125 वो तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए पे जा पहुँचा है मेरे भाई। तो फार्चूनर गाड़ी हमारे यहाँ 1,70,00,000 रुपए की, वहाँ 35 लाख रुपए की है। सुजुकी आल्टो उन्होंने तैयार की है 3,39,000 रुपये में। मैं अब एक एक चीज़ क्या गिनाऊँ। मकसद बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के जो अवाम है वो बेचारी रुल के रह गई है, वो पिस के रह गई है, लेकिन हमारे सियासतदानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बांग्लादेश इतनी तरक्की कर गया, हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। हमारी नज़रें अभी तक भी जो है वो IMF के ऊपर है कि IMF हमें कितना कर्जा देगा। हम आज भी जनाब भीख मांग रहे हैं झोली फैला के हमारी झोली के अंदर कौन भीख डालेगा? IMF डालेगा, सऊदी अरेबिया डालेगा, चाइना डालेगा, अमेरिका डालेगा, तुर्किया डालेगा।
بس ہماری نظریں جو ہے نا وہ بھیک پر جو ہے نا وہ برجمان ہے کہ ہمیں بھیک کون دے گا. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہندوستان کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے, وہاں پہ کتنی سہولتیں ہیں, وہاں پہ کتنی چیزیں سستی ہیں, وہاں پہ مہنگائی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکا ہے. بنگلہ دیش میں ایسی کوئی مطلب جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ عوام تنگ نہیں ہے, وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی مہنگائی بے روزگاری پاکستان کے اندر ہے, نہ ہندوستان کے اندر ہے, نہ بنگلہ دیش کے اندر ہے. افسوس کہ ہمارے ملک کا سیاستدان آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ نظریں اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور یوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں, جھولی پھیلائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈال دو, ہماری جھولی میں کچھ ڈال دو. اللہ پاک معاف کرے یار, بس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. انشاءاللہ وہ میں نے جیسا پہلے کہا کہ امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ پاکستان کے بھی اچھے دن آئیں گے. پاکستان میں بھی ڈالر جو ہے وہ 70-80 روپے پہ آ جائے گا جس طرح ہندوستان میں ہے. ہندوستان میں ڈالر 81 روپے کا ہے اور ہمارے یہاں ڈالر دیکھ لیں 350 روپے کا ہے, 275 روپے یا 80 روپے اتنے میں ڈالر ہے, اور ہندوستان میں ڈالر 81 روپے کا ہے. دیکھ لیں آپ. غیرت آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو کہ ہماری عوام کا ان لوگوں نے حال کیا کر دیا ہے. خدا کی قسم مجھ جیسے غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی مشکل سے جو ہے وہ اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. 1000 روپے بھی اگر ہم کما کے لے جائیں تو 1000 روپے میں مشکل سے 1 دن کی ہانڈی روٹی بنتی ہے, 1 دن کی روٹی ہانڈی. اور جب بچوں کے لیے دودھ لانا پڑتا ہے, بچوں کے لیے فیسیں, اسکول کی فیسیں جمع کرنی پڑتی ہیں, یا بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, گیس کا بل دینا پڑتا ہے, موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے, یا اپنے لیے کوئی جوتے کپڑے خریدنے پڑ جائیں تو ہم تو جناب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں, ہم کریں کیا. لیکن ہمارے سیاستدان دیکھ لیں جناب, وہ ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دے لال ہیں, تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. عوام مرتی ہے تو مرے. ان لوگوں نے تو بس ٹویٹر کے اوپر آ کے مبارکباد دینی, جی مبارک ہو جی آئی ایم ایف نے ہمیں بھیک دے دی ہے. بھیک پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم یار. ان بھکاریوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بھکاری بن چکی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے بھی اچھے دن آئیں گے. کوئی ملک پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو اس قوم کی اور اس ملک کی حالت بدلے گا انشاءاللہ. تو جناب یہ میرے دل میں کچھ باتیں تھیں, میں نے سوچا آپ سب سے شیئر کر لوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور میرے یوٹیوب چینل کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.